अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो तेलंगाना के हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी को एक शिकायत की कि कैसे कांग्रेस पार्टी को और हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस पार्टी की जानिब से। ये शिकायत की गई है। नाज़रीन, हम वाज़े कर दें कि हम बार बार बता रहे थे कि बीआरएस पार्टी आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी और हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेगी या फिर ये हुकूमत को गिराने की पूरी कोशिश करेगी। और आज सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अब काम ही ये रह गया है कि जहाँ कहीं पर भी हुकूमत बनती है कोई दूसरी कांग्रेस की, तो उसको गिराकर या उनके लोगों को ख़रीद कर या डरा धमका कर वो हुकूमत को गिरा देने की। अब तेलंगाना में भी यही चल रहा है। हमने देखा है माजी में भी कई जगहों पर जहां कांग्रेस पार्टी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल दिखाते हुए लोगों को खरीदा या फिर उनको डराया धमकाया और अपने पास ले लिया और हुकूमत को गिरा दिया। अब तेलंगाना में भी यही कोशिश की जा रही है। अब तेलंगाना की तस्वीर कुछ अलग है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की कोई ज़्यादा बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि बीआरएस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को नुकसान दे, और इसलिए बीआरएस पार्टी लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से हुकूमत को गिराएं और फिर से बीआरएस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी काम करे। नाज़रीन, बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव, हरीश राव, केटीआर और कविता, इनका सच छुपा नहीं है कि किस तरह से मसाजिदों को गिराया गया है और किस तरह से 12% रिजर्वेशन देने के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को धोखा दिया गया है। किस तरह से 1 लाख रुपए का लोन पर भी बड़ा स्कैम किया गया, धोखा दिया गया है। किस तरह से डबल बेडरूम के नाम पर गरीब, मजलूम, मजबूर लोगों को देने की बजाय रुस्खत रखने वाले लोग और अपने अपने एमएलए और अपने अपने कॉर्पोरेटर के लोगों को दिया गया है। किस तरह से लगातार जो इनकाउंटर किया गया है, जो निहत्थे नौजवानों का इनकाउंटर किया गया है, किस तरह से लगातार लापरवाही का मुजाहरा किया गया है, खासतौर पर माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए। किस तरह से कविता का स्टेटमेंट था कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तब कविता ने कहा था कि सब में बड़ा और अहम दिन, असली कामयाबी हमारी ये दिन है 22 जनवरी को। क्या हम भूल जाते हैं, भूल सकते हैं इस बात को? फिर एक तरफ सेकुलर चीफ मिनिस्टर और सेकुलर हुकूमत की बात करते हैं ये लोग, और एक तरफ कविता का ऐसा बयान। इस तरह से लगातार बयान आते रहे। क्या केसीआर की ये बात है? हम भूल सकते हैं कि एक गरीब आदमी उठकर सवाल करता है, उसकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। जो बड़े बड़े बातें करने वाले लोग वो सवाल नहीं करे केसीआर से, एक शख्स उठ के कहता है कि 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ। इसके बाद केसीआर का ये जवाब आता है, बैठो वरना तुम्हारे बाप को बोलेंगे। इस तरह के अल्फाजात और इस तरह से केटीआर का इलेक्शन में सीधे मेरी लड़ाई अल्लाह से है, इस तरह के बयान दिए जाते हैं। फिर केटीआर का यह कहना कि अगर बीआरएस पार्टी तेलंगाना से हार गई तो इतिहास में लोग पूछेंगे कि कभी तेलंगाना में आज़ादी होती थी क्या। बड़ी अफसोस की बात है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ देते रहे और अपने बयान में ये कहते रहे कि बीआरएस पार्टी को जिताए। क्या असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मालूम था कि बीआरएस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है? क्या उनको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे? ये सोचने और समझने की बात है। किस तरह से गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, किस तरह से अवाम को भटका रहे हैं। आने वाला वक्त भयानक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। हमें सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये साजिश की गई है, जिस तरह से ये सियासत की गई है, इसको देखकर हमें समझने की ज़रूरत है कि मुसलमानों के ताल्लुक से किस तरह से कविता, केटीआर और केसीआर का अपना एक अलग अलग बयानात थे और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बीआरएस के ताल्लुक से हमेशा बोलते रहे कि मामू को जिताओ, मामू को जिताओ। लेकिन आखिरकार अब ये खबरें आ रही है कि यही मामू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आने वाले टाइम में कांग्रेस की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसमें एक तहकीकात अपनी शुरू कर दी है कि कौन से एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी या फिर बीआरएस से मिल रहे हैं। इस पर पूरी तहकीकात हो रही है और हमें आज समझने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क, हमारा स्टेट किस तरफ जा रहा है
और हमारा कीमती वोट का कैसे हम इस्तेमाल करें, मज़हब के नाम पे ना दें। हर कोई मज़हब के नाम पे बात करेगा, लेकिन हमें आज मुल्क को आगे ले जाना है, हमारा मुस्तकबिल बनाना है और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है। तो इसके लिए आपको हमको सोचने और समझने की ज़रूरत है।